क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब चल रहा है सर जी, क्या बताएं। 5 किलो चावल गेहूँ से हमारे पेट का भरी, दालें लोन न चली, जो लड़कियाँ कमावे नहीं करें दाल लोन कहाँ से चली। और साहब जो गरीब अमीर है वो बिजली जला रहे हैं, हमारे पास तो बिल जमा करने का पैसा नहीं, मिट्टी तेलों नहीं मिल रहा है। यहाँ अंधियारे में खाते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करें। अच्छा, मिट्टी की तेल बंद होने की वजह से गरीबों के लिए दिक्कत है? बिल्कुल बराबर दिक्कत है। जब हमारे पास पैसा कमाई नहीं है तो हम बिल कहाँ जमा कर पाओ, कहाँ जमा करो बताओ। फिर के हम तो गैस पास कुछ नहीं ले पाए, खाली एक ही बत्ती चार्ज करे रखे कहीं से, वही जलाई थी, वह जल से बुती जाता अंधेरे बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के विकास खंड बहरिया क्षेत्र के देवकीपुर बिजलीपुर में आए हैं। ये बिल्कुल नहर के किनारे ये गांव है और इस वक्त मैं बहुजन बस्ती में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं एक आम से लोग हैं यहाँ पर। इनके घरों को मैं देखने आया तो देख रहा हूं कि इन लोगों के हालात क्या हैं। और इस बार अब 2022 में चुनाव भी है, उसके विषय में इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, दलित समाज इस बार क्या सोच रहा है, क्या कुछ होगा 2022 में, किसकी बनेगी सरकार, इसके विषय में आज हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे दाईं ओर कुछ महिलाएं भी हैं और यहाँ पर इस गांव के लोग हैं। मैं लोगों से बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेवालाल। मेवालाल जी, क्या करते हैं आप? अरे घर रहते हैं जी, यही खेती बाड़ी। कितना खेत है? अरे लगभग 1.25 बीघा। 1.25 बीघा। तो अभी खेती में क्या होता है? धान ही होता होगा? धान गेहूँ। धान गेहूँ, तीसरी फसल नहीं हो पाती? तो अभी धान की खेती कैसी है? ठीक है जी, मगर यही पानी भरा हुआ है। अच्छा। इस बार बारिश का प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा है? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पे जो गांव का आपकी स्थिति है ये कैसी है? क्या पानी का भी समस्या है? अच्छा। हाँ जी, और जो हमारे यहाँ टंकी बनी है अभी पूर्ण रूप से उसमें पानी भी नहीं चालू हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हमारे यहाँ का पानी जो है कुएं का दूषित है। तो यहाँ पे नल वगैरह तो एक नल तो लगे हैं? नल ये वाला तो है जी, मगर हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है। अच्छा, कहाँ बनी है? वहाँ बनी है जी, जबकि आज 2000 में वो बनी, अभी चालू नहीं हुई। चालू नहीं हुई? नहीं जी, टंकी बन गई है लेकिन चालू नहीं हुई। पाइप बिछ गई, सारी व्यवस्था हो गई, मगर अभी चालू नहीं हुआ पानी में। आपने ये जो इसकी शिकायत है किसी से की? प्रधान क्या आपके गांव के प्रधान? की जो है पाइप बिछी हुई है, अभी चालू नहीं हुई, अभी टोटी वोटी लग चुकी है। अच्छा, सब हाँ, लग चुकी है। हाँ। इस बार उम्मीद है चालू हो जाएगी? अब लग रहा है जी। मतलब ये इतना लंबा अंतराल 2000 में आप बता रहे हैं, 2000 मतलब 2021 चल रहा है। 21 साल गुजर गए। हाँ जी, 21 साल गुजर गए जी। हमारे यहाँ एक प्रधान जो है 2 पंचवर्षीय रहे, एक प्रधान 1 पंचवर्षीय या फिर नया हो गया। जो प्रधान था जिसके बनी थी वो 2 पंचवर्षीय रह चुका था। तो आपके गांव के लोग चुपचाप थे, कोई कुछ बोला नहीं? नहीं जी, उसमें बताया कि प्रधान जब होता था बताया कि बोरा फंस गया है जी, इसीलिए को बताया कि वो हो गया। और जो पुरानी बिछाई गई थी पाइप वो बताए भ्रष्ट हो गई। अब नई पाइप बिछी हुई है, टोटी लगी हुई है, अभी पानी चालू नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार हो जाएगा चालू या देखा जाएगा जी। अगर 2000 जब चला जा सकता है तो 2025 भी कहीं हो सकता है। तो आप लोग वोट देते रहेंगे ऐसे? अरे वोट किसको दें जी, स्कूल तो बंद है, बच्चे को पढ़ने के लिए मोदी जी के यहाँ कोरोना है, और दारू का ठेका खोलने के लिए तो भाई उनको मोदी जी का पैसा मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो हम कैसे कोरोना में जिएंगे? कोरोना जो है वहाँ दारू के ठेके पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ जो है कोरोना नहीं आता। अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ कोरोना है सर। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है क्या? अरे जी, बाधित हो गई कि जो है 80 बैकवर्ड 50 साल पीछे चले गए जी। अच्छा। हाँ जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड ईश्वर की वजह से था, हम क्या कर सकते? नहीं जी, मोदी जी अगर ये बात थी तो ठेका क्यों चालू किया गया? दारू का ठेका भी बंद रहना चाहिए, मोदी जी बंद कराए थे जी। हमें 5 किलो गेहूं से काम नहीं चलेगा जी। अगर मेरे बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं और जानेंगे नहीं, स्टेशन पे जाएंगे, अगर अपना जो है गाड़ी का नहीं देख पाएंगे किस गाड़ी से हमको जाना है, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? 5 किलो राशन तो इसलिए योगी सरकार मोदी सरकार दे रही है कि गरीब जो है कमाने नहीं जा पा रहे थे, इसकी वजह से हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। जी, हम कहते हैं तो दारू का ठेका क्यों चालू कर दिया गया? उसमें तो गरीब का पैसा ज़्यादा जा रहा है, रोज 100 जा रहा है। आप कहाँ मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि दारू के ठेका खुले होने की वजह से दलित बैकवर्ड लोग नशा करके दारू पी करके अपना पैसा जो बचा था वो भी गंवा दिए जी। हम 20 साल पीछे हो गए, 50 साल पीछे हो गए, हमारे बच्चे भी 50 साल पीछे पढ़ाई से हो जाए। तो इस बार यहाँ दलित समाज इस बार क्या सोच रहा है? यहाँ आपकी जो सोच रहा है कि जो इस सरकार से
लड़ेगा, जो वजन दिखाएगा उसी का हम वोटिंग करेंगे। वजन अभी फिलहाल कौन दिख रहा है? अभी सपा दिखाई दे रही है, सपा की ओर लोग लगे हैं। अभी जो अगर चाहेंगे तो सपा को जिताएंगे। अच्छा, हाँ, ये बता रहे हैं कि सपा की ओर इस बार दलित समाज के लोग देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। हमारे बीच में एक महिला है, क्या नाम है आपका? विद्या देवी। विद्या देवी जी, यही घर है आपका? हाँ सर, यही घर, ये छप्पर है ये। क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल तो बहुत ख़राब चल रहा है सर जी, क्या बताए। 5 किलो चावल गेहूँ से हमारे पेट का भरी, दालें लोन न चली, जो लड़कियाँ कमावे नहीं करें दाल लोन कहाँ से चली। और साहब जो गरीब अमीर है वो बिजली जला रहे हैं, हमारे पास तो बिल जमा करने का पैसा नहीं, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। यहाँ अंधियारे में खाते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करें। अच्छा, मिट्टी के तेल बंद होने की वजह से गरीबों के लिए दिक्कत है? बिल्कुल बराबर दिक्कत है। जब हमारे पास पैसा कमाई नहीं है तो हम बिल कहाँ जमा कर पाओ, कहाँ जमा करो बताओ। फिर हम तो गैस पास कुछ नहीं ले पाए, खाली एक ही बत्ती चार्ज करे रखे कहीं से, वही जलाई थी, वही जलते बुती जाए तो अंधेरे में बने खा जाए थी। क्या करें? हाँ, क्या करें। तो सरकार तो गैस उज्ज्वला योजना का गैस भी दिया था। तो जो जगह गैस दिए हम कितना ही मिला है साहब, तो हम क्या बताए हैं। अब जब 200 रुपया हमारी मजूरी है तो हम 1000 कहाँ से गैस भराओ, कहाँ से भराओ और का। 2022 में क्या होगा? अभी तो चुनाव भी नजदीक है। ये लड़कियों को पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनका खान खा। किसको लाएंगी आप फिर? अब किसका बताए, ये तो सपा आ जाए या तो बसपा, दो में एक आ जाए। नहीं, आने की उम्मीद किसकी लग रही है आपको? ये समझ लग रहा है कि सपा ही क्या। सपा की। हाँ, ये देखिए, काम करते हैं। मायावती तो बहुत बड़े बड़े से ले बैठ के अपन उकर थी कुर्सी पे। अच्छा, आप भी एक दलित समाज की महिला हैं, मायावती के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके कुर्सी पे बैठी रहती है, ये सही है? अगर ये चाहे होते तो अपने दलित समाज के सुधार लिए होते, हाँ, हर एक काम कराते। जैसे हमारा ही है तो उनके पास कॉलोनी नहीं ना, कहाँ नहीं, काम नहीं किया दलितों के लिए? क्या काम किया हमका कुछ नहीं समझ में आए। कौन काम? क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। क्या कह रही हैं आप? का कह रही जी, हम लोग कमाई खाई बिल भरी, जो है घर द्वार गिरत है, आवास भी नहीं मिला, रोड ऐसे पानी में आई जाई थी कचरा में। कौन सा आवास है आपका? आवास, हाँ यही घर है। घर दिखाइए, देखिए ये इनका घर है, इसकी तस्वीरें हैं और दीवारें पूरी तरह से पानी से फूल चुकी हैं। जैसा कि बता रहे हैं, इनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। और इनकी एक बार इनके घर की तस्वीरें मैं देख लेता हूं कि क्या हालात हैं इनके घर के। देखिए यहाँ पर, देखिए एक थैला टंगा है। इनके बच्चे शायद पढ़ने भी जाते हैं, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन पढ़ाई करने के लिए घर की भी एक जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति उसको भी जानना जरूरी। देखिए ये घर की दीवार है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये ज़मीन का ढेर, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और पूरी तरह से ये दीवार गिर चुकी है और इसमें आप तो रहने लायक बचा नहीं है। देखिए इसमें खतरा है, बता रहे हैं कि 2 बार सांप भी निकल चुका है। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार गौतम। गौतम जी, ये बताइए, यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी घर की दीवारें बनी हुई हैं, गिरी हुई हैं, अभी इनको कॉलोनी नहीं मिली। हाँ सर, ये तो प्रधान को हम लोगों ने सूचित किया, प्रधान जी आए भी थे, अब लेकिन उसके लिए क्या प्रधान जी कार्रवाई किए या नहीं किए अब वो तो प्रधान जी जाने। बट जो हालात है अभी वो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है हमारे यहाँ। अब ये समझ लीजिए, आप अपने पैसे से मैं इस मिट्टी को डला रहा हूँ। अच्छा। 300 रुपये अगर मैं कमा के अपने आने जाने के रास्ते को मिट्टी डलाऊंगा तो मेरा अगला घर क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे हमारा चूल्हा चलेगा बताइए आप। हाँ, ये जल निगम की टंकी है, जल निगम की टंकी है, उसमें मैं काम करता हूँ, उसके ज़रिए से पानी हमारे वहाँ टोटी लगी हुई है। हाँ, वो लगी हुई है, तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। जो भाई जो रोज़ का पर डे का जो 300 मिलता है वो हमें देता है ठेकेदार, बट जो सरकार का जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। सरकार की सुविधा 2005 में टंकी बनी, 2021 चल रहा है, तो अब जाके टंकी का पानी सप्लाई हो रहा है। तो जो इसके पीछे जो छूट गया वर्ष, उसमें ना तो प्रधान ने ध्यान दिया लाइट के लिए, ना तो पानी के लिए, ना बिजली के लिए। इस सब समस्याओं का समाधान नहीं, जब चुनाव होता रहा
प्रधानी का भी चुनाव होता रहा, आप लोगों ने प्रधान चुने, तो उस दौरान क्या ये मुद्दा नहीं था कि जो टंकी में पानी नहीं आ रहा है? कई पंचवर्षीय योजनाएं गुजरी, किसी प्रधान से इस बारे में आप लोगों ने बात की? सर अर्जुन प्रधान से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर फूका है, इसका लाइट लगवाना पड़ेगा, सारा सिस्टम लगवाना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि इसको बनवाइए जैसे भी करके, तो उन्होंने सारा काम किया, तो उन्हीं के मतलब प्रधानी में इसका काम शुरू हुआ। हाँ, बस उसके बाद अब राकेश प्रधान जी आ गए हैं, तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, रास्ता के लिए हम लोग पानी में आते जाते हैं, और नाली के लिए बोले थे, पानी खड़ंजा के लिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने से करवा लीजिए, उसका जो पैसा होगा हम नरेगा के माध्यम से लगा देंगे। तो सर हम अब 300 रुपये जाके दूसरी जगह कमाएं कि यहाँ नरेगा के माध्यम से? नरेगा के माध्यम रोज पैसा मिलेगा सर? आप बताइए। यहाँ के विधायक ने क्या काम किया? विधायक कोई विधायक हीरामणि पटेल से लेकर जितने भी सन 76 से हुए हैं, कोई एक पैसे का काम अगर बिजलीपुर ग्राम सभा में किया हो तो उसको हमें दिखा दिए, लेकिन हमारे कोई विकास का काम हमारे गांव में नहीं हुआ है। वोट लेते रहे, सिर्फ वोट लेते रहे, दलितों को शोषण करते रहे, चूतिया मारते रहे, बस फेंकू बातें हैं और कोई बात नहीं है। हमारे गांव की सारी स्थितियां देख रहे हैं आप, कैसे है कैसे नहीं है। नल कुआं इनारा पानी सब जैसे का तैसे बिलबिला रहा है, कोई पानी का निकास नहीं है। हाँ, तो ये बताइए, इस बार 2022 में अब चुनाव है, इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर देखिए, हम वो ये चाहते हैं कि 2022 में जो कार्य करके आगे बढ़े हम उसका साथ देंगे। तो अभी कौन कर रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है जमीन? सर हमारे निगाह में कोई कार्य नहीं कर रहा है। आप बता दें कि कोई कार्य कर रहा हो, कोई नेता मंत्री, कोई विधायक या मुख्यमंत्री। हमारे गांव में सारा सिस्टम अभी गड़बड़ है, लाइट, बिजली का, पानी का कोई सुविधा नहीं है। तो अभी भाई आपने बताया कि कोई नहीं किया, तो अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद यह है सर कि देखिए, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने तो अपना काम किया है, मुख्यमंत्री जी हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुविधा जो वहाँ से पारित होती है, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो मतलब पढ़े नहीं हैं, जो लोग पढ़े हैं, जिनको शिक्षा है नहीं है, भाई अगर शिक्षा है तभी तो अगले को जानकारी होगी, और जब जानकारी होगी तो अगला आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ेगा, जब शिक्षा नहीं रहेगी तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? जब आगे बढ़ेगा तो उसका काम होगा। जितने भी हमारे ब्लॉक के हैं, प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी को मतलब भाई सूचित किया जाए कि हमारे गांव में ये समस्या है, वो समस्या है, सही हमारी समस्या को सॉल्व करिए आप। प्रधान से कहा जाता है, प्रधान अपने कान में तेल डाल के बैठा रहता है। अब क्या होगा इस बार 22 में? किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? 22 में सर देखिए, जो भी हमारे लोग के नेतृत्व में बढ़िया काम करेगा, हम दूसरे ग्राम सभा में बहुत काम कर दे, लेकिन हमसे क्या मतलब है? जब भाई हमारे घर हमारे पेट को रोटी नहीं मिलेगी तो हम रोएंगे, और जब हमारे पेट को रोटी मिलेगी तो हम शांत हो जाएंगे। बड़ी साफ बात तो है। अभी मतलब 3-4 पार्टियां हैं जो लगी हुई है, इन चारों पार्टियों में कौन पार्टी आपको लग रहा है जो थोड़ा बहुत काम करने की जिससे उम्मीदें हैं? देखिए सर, जो जनहित में काम सही करेगा, जो जनता को देख के चलेगा, सर आंखों पे रख के चलेगा, हम उसी का साथ देंगे। वो चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी हो। आपको क्या चाहिए? हमको सर चाहिए कि हमारे गांव का विकास हो, हमको रोजी रोटी मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? फूलचंद जी। क्या करते हैं आप? बस यही खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी। कितना खेत है आपके पास? अरे है 3 बीघा है। 3 बीघा। तो अभी धान लगाए हैं आप? धान लगाएंगे। कैसा है फसल? फसल ऐसे सामने है आपकी। अच्छा, यही है। हाँ, कौन सा धान है जो फूट रहा है? 64-44 है। 64-44। हाँ जी। अब इसको होने में कितना समय लगेगा? बस अभी 1 महीने। इस बार धान की फसल कैसी है ओवरऑल? ओवरऑल धान की फसल ठीक है, अच्छी है। अच्छी है। अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है ऐसी। अच्छा। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है। अभी तो यहाँ कुएँ की क्या कहते हम लोग पानी पीते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कुआँ बिगड़ा है, आप देख रहे हैं। हाँ, हम लोग मड़ही डाल के रहते हैं, हम लोग के लिए बहुत समस्या रहती है। और रास्ता के लिए, रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। रास्ता के लिए बड़ी समस्या है। तो यहाँ के प्रधान लोग क्या करते हैं? प्रधान लोग थोड़ा बहुत अपन करा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कर नहीं करते हैं। अच्छा। तो अभी ये आपके यहाँ टंकी भी तो लगी है? टंकी लगी है, टंकी को पानी तो क्या कहते एक दफ़ा जब बनी है तो थोड़ा बहुत चला, उसके बाद बंद हो गई। कब चला था आखिरी बार? अरे हो गया 10 साल। 10 साल हो गए। कब इतना तो नहीं गया। 2005 में बता रहे हैं। चलिए। हाँ, तो इतना हमका मतलब 16 साल हो गए। हाँ, तब से पानी नहीं आया? नहीं जी, पानी नहीं आया।
तो इसके लिए आप लोगों ने प्रयास क्या किया, किसी जनप्रतिनिधि से आप लोगों ने शिकायत की इसकी? हमारे किसी से शिकायत करें हैं, क्या कहते हैं यहाँ के प्रधान थे, क्या कहते सुनवाई नहीं करे, और क्या कहते हम लोग कहाँ जाए। अच्छा, हम लोग के लिए क्या कहते कहाँ सुनाई होती है। तो चुनाव होता है, वोट मांगने के लिए आते हैं, तो कैसे आप लोग ऐसे वोट दे देते हैं बिना कोई मुद्दे के? क्या कहते पा जाते हैं जो कैसे जैसे मोदी हैं, क्या कहते लोग सब आप लोग को वोट का महत्व आप लोग नहीं समझते क्या? वोट को लोग तो बहुत महत्व समझते हैं, ना करें तो क्या करें। झूठ बोल के लेते हैं आप लोगों को? अब बिल्कुल बेवकूफ़ बना के लेते हैं। अब तो 2022 में फिर चुनाव होने वाला है विधायकी का, जिसमें सरकार का गठन होने वाला है। सरकार का योगी सरकार नहीं बनाएंगे? तो होगी सरकार का बनाएगी, तो अपना मतलब गांठ रही। कोई काम किया है कि नहीं? अभी क्या काम किया? अरे फ्री में राशन दे रही होगी सरकार। राशन दे रही, 5 किलो राशन दे रही। 5 किलो में एक आदमी कैसा क्या कहते 5 किलो 1 महीना खाएगा। अच्छा, फ्री में वैक्सीन भी लगवा रही? फिर भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो क्या कहते अब उससे कहा जो लगवा ले रहा है तो बुखार आ रहा है कुछ। अच्छा, आपके लिए कौन सा काम होना चाहिए था ये बताइए? हम लोग का काम क्या कहते हैं होना चाहिए, जैसे का विकास है, रास्ता के है, पानी पीने के है, और घर द्वार के है। ये विकास नहीं हुआ? ये विकास अभी का आपके सामने है, विकास होता तो ऐसे पिछड़ी गाँव दिखाता। देखिए ये कह रहे हैं ये कुआं दिखाइए, देखिए ये बहुत पुराना कुआं है, और देखिए पानी एकदम ऊपर है, लगभग 4 फीट की गहराई पे है। पानी ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन पानी का जो कलर है ना बिल्कुल गंदा काला नज़र आ रहा है। हालांकि नहर का बिल्कुल पास में यहाँ पर बताते हैं कि लोग 40 फीट पे पानी रहता है नीचे, जब गर्मी का दिन होता है तब। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर बहुजन बस्ती के लोग हैं, आम से लोग हैं, और यहाँ पर इन लोगों की समस्या है। दादा क्या नाम है आपका? हरीलाल। हरीलाल जी, क्या करते हैं आप? ये खेती किसानी करेगी। हाँ, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? विकास का हुआ, ये इतना सड़क बनी और का विकास हुआ, वो टूट फूट गई है कि नाली गई है बड़ा पाइप वाली, वो देखते ही आए हैं आपकी। आपके यहाँ पानी पीने की बड़ी समस्या है, टंकी तो लगी है आपके यहाँ? हाँ, टंकी लगी है, पानी मिलता ही नहीं है। अब तो नहीं, पानी टंकी बिगड़ी जाती है, मोटर बार बार बिगड़ जाती है। हाँ। क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार जी, यहीं के हैं आप? जी। क्या बता रहे हैं आप? ठेकेदार उखड़वा दे, रोड बेगरजू बनवा दिया, आने जाने सबको दिक्कत है। अच्छा, ठेकेदार अपना पैसा पेमेंट करा कर बगल हो गया। तो कैसा काम होना चाहिए था? सही सलामत होना चाहिए, हम लोग काम के लिए परेशान है ही। काम कोई करता नहीं है? कुछ नहीं काम हो रहा है। तो वोट आप लोग तो देते हैं ना हर बार? अरे वोट तो हम लोग चूतिया हैं, देवे करब किसी न किसी को। इस बार भी चूतिया बन जाएगा क्या? हर साल बनते हैं, का इसी बार कोई नई बात है। हमारे बीच में कुछ यंग है भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तस्वीरें लड़कों के लिए क्या है भाई, आपसे पूछेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रताप। सुरेंद्र प्रताप जी, आप लोग यंगस्टर हैं और पढ़े लिखे भी होंगे जी। कितने तक पढ़ाई किया? अरे हाई स्कूल इंटर, वही हाई स्कूल इंटर। यहाँ पर क्या जो देखने में समस्या आ रही, बता रहे हैं पानी की समस्या है, और बता रहे 2005 में टंकी बनी, पानी नहीं आया। हाँ, पानी नहीं स्टार्ट हुआ, जो है अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ, लोग कनेक्शन करवा के जो है बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से। ये समस्या के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, प्रधान से जो है ब्लॉक में सारी शिकायतें दी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहते हैं? क्या मोटर चोरी हो गया था, वो चुरा ले गए थे, कोई बनवा ही नहीं रहा उसमें। तो अब तो 2022 में चुनाव भी है, इस बार क्या माहौल है, क्या मूड है यहाँ के लोगों का? ये बसपा आ रही है ना। अच्छा, बहन कुमारी मायावती बहुत जोरों शोरों से। अच्छा, मतलब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। योगी सरकार काम तो कर रही है। योगी के एक काम भी नहीं है, जो किया है सड़क वड़क यही मोदी किए हैं, बाकी योगी तो एक भी भूमिका नहीं है उत्तर प्रदेश में। और लोग कहते हैं योगी मोदी दोनों में से कोई भी करे। नहीं, सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, प्रयागराज कर रहे हैं, और बाकी जो है भगवाकरण कर रहे हैं बस, और उनका कोई काम ही नहीं है।